बच्चों नमस्कार। आज जो है हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि वीडियोस देख रहे हैं तो जो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल आप लोगों के लिए जो है मैथ्स विद गुरु ठाकरे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस करें। ओके, तो आज हम जो है टर्म 1 की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ओके, तो इसी कड़ी में मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन 1 क्या है। इन फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज शोन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द px। एक पॉलिनोमियल होगा जो भी है, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ यहाँ पे आपको गिवन है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और एक ग्राफ उसका बना हुआ है कि नहीं। आपको बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ठीक है ना। तो उसके पहले मैं इसको आंसर लेने से पहले थोड़ा सा मैं जनरल आपसे बात करूँगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना, जिसका ग्राफ का जीरो से क्या रिलेशन है। तो एक्चुअली पी एक्स जो भी होगा, इन जनरल इसको हम वाई ले लेते हैं और एक्स की ऐसी वैल्यू चूज़ करते हैं जिसके लिए पी एक्स जो है एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए ए ले लिया, ये जीरो हो जाता है, मीन्स वाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाती है कि नहीं। अब वाई जीरो हो गया तो आपको पता होना चाहिए, यदि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने 7 चैप्टर में पढ़ा है तो भी मैं आपको उसको रिमाइंड कर दूं कि एक्स एक्सेस जो होता है और वाई एक्सेस ये आपका ओरिजिन है। तो एक्स एक्सेस में एनीवेयर कहीं पे भी जब आप पॉइंट लेंगे तो इन पॉइंट्स की वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है, मतलब एक्स एक्सेस में हमेशा वाई की वैल्यू जीरो होती है और ये आगे चल के एक्स एक्सेस का इक्वेशन भी बन जाता है कि नहीं। सिमिलरली वाई एक्सिस में यदि आप किसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो इसमें जो है एक्स की वैल्यू जीरो होती है, ठीक। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज जो है वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे थे कि पॉलिनोमियल्स के जीरो की बात कर रहे थे, तो y इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, मतलब पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है ना। पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है और उन्हीं वैल्यू को हम उसके जीरोस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे वो कर्व इंटरसेक्ट करेगा वही उसके जीरोस होते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो इंटरसेक्शन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है तो 4 जीरोस होंगे, इंटरसेक्शन एक ही है तो 1 जीरो होंगे, केवल एक्स एक्सिस के साथ। वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन का जीरोस के लिए कोई रिलेशन नहीं है। और ये यदि कॉन्सेप्ट मालूम है तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे उन सभी के आप आंसर्स इजीली दे सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो देखिए ये कर्व ऐसे जा रहा है और एक्स एक्सिस को ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट एक ही है हमारे पास, तो इसका ऑप्शन जो है क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन 2 जो है इसी में आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन सेकंड क्वेश्चन द नंबर ऑफ जीरोज लाइंग बिटवीन, ये आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन दे रहा है यहाँ पे, लाइंग बिटवीन -4 and 4 ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स हुज ग्राफ इज गिवन बिलो। अभी उसका ग्राफ दिया हुआ है। अब -4 और 4 के बीच में उसके कितने जीरोज हैं, तो ऑब्वियसली पूरे के पूरे जीरोज हैं यहाँ पे, और ये पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 पॉइंट हैं। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ठीक। तो थोड़ा सा मैं इसको भी डिस्क्राइब कर दूं कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के लिए तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये आपका सर्कल कैसा बनता है ये भी आप जानते हैं। पैराबोला और एलिप्स क्या होता है थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं। हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, है कि नहीं। यदि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया तो इस टाइप का यदि कर्व है ना, डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है
और 11th क्लास में पढ़ेंगे आप राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड भी होता है, ठीक है ना। तो कर्व की टेंडेंसी इस टाइप से है, मतलब आया ना समझ में। तो ये इस कर्व को बोलते हैं पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। ये आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे एलिप्स वर्ड आया तो वो भी बता दूँ मैं, है कि नहीं। एक्चुअली जो ओवल शेप में कर्व डेवलप होगा इसको बोलते हैं एलिप्स। इसको क्या बोलते हैं? एलिप्स। तो फिलहाल यहाँ इसका कोई रिलेशन नहीं, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए उस ऑप्शन को दे रखा है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि एलिप्स जो है पाथ ऑफ द प्लैनेट्स भी एलिप्स में होते हैं, है ना। ओवल शेप में ये डेवलप होगा। ये तो मैंने रफ फिगर बनाया है लाइक दिस, ओके। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पे आ गया आपका कि ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए इसका यदि आप ग्राफ बनाते हैं और आपने, हो सकता है आपके टीचर्स ने एक्टिविटी में दिया हो, है ना, तो आपने ड्रॉ भी किया होगा। तो ये ध्यान रखिए आप। तो ये सब पैराबोला है और ये किसका ग्राफ होगा? पैराबोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये आप में माइंड में सेट कर लीजिए। तो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो है ग्राफ जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कि नहीं? मतलब जब भी आपने देखा होगा, थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा है, आप तो सब पढ़ चुके हैं आप, ये आपके एक्सेस हैं। तो जब भी आप देखते हैं कि मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इसमें भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ये पैराबोला है तो क्वाड्रेटिक का हो गया, ये भी पैराबोला है क्वाड्रेटिक होगा। ये जो है मे भी क्यूबिक का हो सकता है ना। देखना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, बट ये भी आपका फिक्स है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ठीक। यदि इसमें हम जीरोज़ की बात करें, मैं जनरल डिस्कशन में ले रहा हूँ, जीरोज़ की बात करें तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके नो रियल जीरो एग्जिस्ट। ये टच करके जा रहा है तो 1 रियल जीरो एग्जिस्ट। ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके 2 रियल जीरोज एग्जिस्ट, है कि नहीं। और ये जो ग्राफ है ये पैराबोला का ग्राफ नहीं है। ये अलग बात है कि इसके जीरोस कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे जो बोला है उसके अकॉर्डिंग यही इसका आंसर होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डी, ठीक। दिस ग्राफ इज नॉट अ ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, है ना, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है। तो इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, है ना, इसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। एग्जिस्टिंग टर्म्स में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। आगे चलेंगे, जैसे हमने लिया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसकी डिग्री कितनी है? यहाँ पे 3 है, ठीक। तो इन जनरल किसी भी पॉलिनोमियल्स के, और यदि हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन के दोनों चीज़ें एक साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, कि जितनी उसकी डिग्री होती है ज़्यादा से ज़्यादा उतने उसके जीरोस पॉसिबल होते हैं। इसकी डिग्री 1 है तो इसका 1 जीरो मैक्सिमम पॉसिबल होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है
कि उसके रियल जीरोज़ ना मिलें तो संख्या कम हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये क्यूबिक है तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज़ पॉसिबल हो सकते हैं, 3 जीरोज़, है ना। जितनी डिग्री होती है उतने ही एटमोस्ट जीरोज़ एक्सिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ ओनली 1 जीरो, ये नहीं हो सकता। एग्जैक्टली n जीरो, ये आपको कंफ्यूज करेगा, है ना। एग्जैक्टली हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा n होंगे या उससे कम हो सकते हैं, आया ना समझ में। एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि सभी पॉलिनोमियल्स की जितनी डिग्री है उतने ही एग्जैक्टली जीरोज़ हों, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक। और एटमोस्ट n जीरोज़, मोर देन n जीरोज़, तो ये तीनों ऑप्शन आपके कट हो गए, तो इसका ऑप्शन होगा सी। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 7 है मेरे पास। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द मोस्ट एट, है ना। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया था कि कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ जितनी उसकी डिग्री होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इस बेस पे ये ग्राफ किस पॉलिनोमियल का हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो सकता है, समझ रहे ना आप। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि मतलब द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द मोस्ट एट, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी होगा, 2 पॉइंट्स। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओपन वर्ड, और एक क्वेश्चन मैंने और लिया है जो डाउनवर्ड बोला है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लूँ पहले। फिलहाल जो है हम जो पॉलिनोमियल लेते हैं उसमें वेरिएबल जनरली हम x लेते हैं, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें कंडीशन है कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स या लीडिंग टर्म है इसकी, और a यदि ज़ीरो हो गया तो आपकी ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो a की पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है कि a लेस देन ज़ीरो भी हो सकता है और a ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकता है, ओके। तो इन जनरल ज़्यादातर क्वेश्चन आपको a ग्रेटर देन ज़ीरो वाले हैं, है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि a की वैल्यू नेगेटिव हो, और जब इन दोनों कंडीशन में हम इनके ग्राफ बनाते हैं तो a ग्रेटर देन ज़ीरो में आपको जो है पैराबोला अपवर्ड मिलेगा, ऐसा लाइक दिस, ठीक। जीरोज़ हैं तो इंटरसेक्ट करके जाएगा, जीरोज़ एग्जिस्ट नहीं है तो नहीं करेगा, है ना। मतलब इस टाइप से भी हो सकता है, टच करते हुए भी जा सकता है या फिर इंटरसेक्ट करते हुए भी जा सकता है, ठीक। अब वो जीरोज़ की कंडीशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि ए जब पॉजिटिव होता है तो ये अपवर्ड ओपन होगा। कैसा होगा, अपवर्ड ओपन, ठीक। और ए नेगेटिव होगा तो जस्ट इसका उल्टा चलने लगेगा, ये डाउनवर्ड ओपन होगा, है ना, या इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है या टच करते हुए जा रहा है, ठीक। तो ये 3 पॉसिबिलिटी इसमें भी हैं। तो आंसर इसके बाद आसान हो जाता है कि ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपन जाएगा, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपन, इसको माइंड में सेट कर लीजिए, और ए नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड ओपन होगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ कवर हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इन दिस क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of polynomial 2x square plus 8x minus 8, then अब इनमें से कौन सा रिलेशन यहाँ इस्टेब्लिश होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8, तो a आपके पास 2 है, b की वैल्यू 8 है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं, c की वैल्यू -8 है, ठीक। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो आप यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अब b के वैल्यू कितना है 8 है तो -8, a का वैल्यू 2 है, 2 1 जा एंड 2 4 जा,
तो इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ गया -4। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट इनका प्रोडक्ट देख लें। तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है C/A। C का वैल्यू कितना आपके पास -8 अपॉन A मीन्स 2 है, ये भी 2 4 जा हो गया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया -4। ओके, अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वल हैं, सेम वैल्यू है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन ए होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास। इन दिस क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल bx² + cx + d इज जीरो। अब यहाँ पे एक जीरो इसका जीरो है, तो उस कंडीशन में आगे की पॉसिबिलिटी क्या है देखें। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, देन द अदर जीरो इज। अब देखिए जी आपके पास इक्वेशन है bx², सॉरी इक्वेशन है पॉलिनोमियल cx + d। जब भी किसी पॉलिनोमियल का 1 जीरो यदि जीरो है तो उसमें कांस्टेंट टर्म हमेशा जीरो होती है, ये ध्यान रखिए। कांस्टेंट टर्म क्या होती है उसमें, जीरो। 1 0 0 बोल दिया तो ये जीरो होना चाहिए। तो आपके पास बचा क्या, bx² + cx। अब जीरो फाइंड आउट करना है तो इक्वल टू जीरो कर लीजिए आप। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो x यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो bx प्लस आपके पास c आ गया इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से तो x इज इक्वल टू ज़ीरो आपके पास पहले से ऑलरेडी गिवन है, फिलहाल हमने फिर से ले लिया। और दूसरा जो है आपके पास bx + c इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस तरह से ये आपके पास क्या आ जाएगा, bx इज इक्वल टू -c। तो x का वैल्यू आ गया -c/b, है कि नहीं। इसका अल्टरनेट भी हो सकता था कि आपके पास अल्फ़ा एंड बीटा आपने जीरोज़ ले लिया। अब सपोज़ कर लेते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो सम ऑफ जीरोज़ मतलब जीरो प्लस बीटा क्या आ जाएगा -c/a का वैल्यू b है, ठीक। तो ये बीटा की वैल्यू आ गई है ना। उसने अदर जीरो पूछा है ना, तो ये ज़्यादा आसान हो गया, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था। तो कॉन्सेप्ट मालूम हो तो आप कोई भी पाथ यूज़ करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो अवेलेबल है। ओके, तो आंसर इसका जो बीटा की वैल्यू होगी -c/b, मतलब ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो मेरे पास है उसके बेस पे सीक्वेंस बोल रहा हूँ मैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 5x + c एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। हमको किसकी वैल्यू निकालना है, c की वैल्यू निकालना है। जो पॉलिनोमियल है x² + 5x + c है। ओके, इसके जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा बोला है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकल आएगा -b। तो माइनस साइन, b का वैल्यू 5 है और a का वैल्यू 1 है। तो आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। ऑलरेडी पहले से जो गिवन है वो क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की ज़रूरत नहीं पड़ रही अभी हमको, फिलहाल बाद में पड़ेगी, साथ में ले लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a, मतलब 1 ही रहेगा। अब देखिए ये दो लीनियर इक्वेशन हो गए अल्फ़ा बीटा के, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पे आपके पास बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2α इज इक्वल टू, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2 आएगा, यानी अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -1 आ गई। उसको इन दोनों में से किसी भी एक रिलेशन पुट कर दें। तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 फर्स्ट इसमें रख रहे हैं, प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। तो बीटा इज इक्वल टू -5 + 1, तो ये आ गया आपके पास -4, ठीक। अब अल्फ़ा बीटा दोनों निकाल लिए, तो यहाँ रख दीजिए अल्फ़ा -1 बीटा -4,
क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो c इज इक्वल टू 4। ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी। ये क्वेश्चन था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन अगेन अल्फा बीटा से रिलेटेड है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत आसान है। और आप देख भी रहे हैं कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसमें कोई डिफिकल्टी आपको समझ में आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना। तो कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन को जारी रखें। आपका जोर होना चाहिए, स्ट्रेस होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ओके, अब देखिए इसमें बोल रहा है अल्फ़ा एंड बीटा आर द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। तो पॉलिनोमियल जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है। ठीक, अल्फ़ा बीटा जीरोज हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी, बी का वैल्यू माइनस 2 है, अपॉन ए तो 1 है। तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। साथ में अल्फ़ा इंटू बीटा कैलकुलेट कर लें, तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो सी का वैल्यू माइनस 3 है, अपॉन ए 1 है। तो ये आ गया आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसमें एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आ जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा, है ना, और ये क्रॉस हो जाएंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा। अब देखिए आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी है, इनकी वैल्यूज़ रख दीजिए। तो 2 अपॉन माइनस 3, तो ऑप्शन में देखिए क्या है, डी है, तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी वन इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, यानी पी की किस वैल्यू के लिए वन जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक, तो इसमें देखिए आप, जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस इन ब्रैकेट 3p प्लस 1 एंड 1 0 आपको क्या गिवन है, 1 0 इज 1 है, तो ऑब्वियसली इस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो p1 इज इक्वल टू आपके पास जीरो होगा, मतलब इन प्लेस ऑफ x 1 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस इन ब्रैकेट 3p प्लस 1। तो ये जो है आपके पास कितना हो गया, 2 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 5 1 जा 5 माइनस 3p इक्वल टू जीरो भी रहेगा यहाँ पे, माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 1 6, तो माइनस 3p प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3p इज इक्वल टू माइनस 6 एंड फाइनली p इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए अल्फ़ा बीटा जो है पॉलिनोमियल आपके पास है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस क्यू। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस पी हो जाएगा आपके पास माइनस क्यू। तो ये जो है आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और इन दोनों से आप चाहें तो माइनस साइन कॉमन निकाल लें या प्लस लगा के दोनों को माइनस में लिख दें। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, इसके जीरोस अल्फ़ा एंड बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लें,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी, तो ये माइनस पी है, अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना आ गया, पी आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो सी का वैल्यू आपके पास माइनस पी माइनस क्यू, अपॉन ए का वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक, तो ये भी आपके पास क्या आ गया, माइनस पी माइनस क्यू। ठीक, अब जिसकी वैल्यू निकालना है वो क्या है आपके पास, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अब इस तरह से देखेंगे ना तो ये हमको ऐसा लगता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। अब हमारे पास तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू नहीं है, लेकिन देखिए इसको आगे बढ़ेंगे आप तो आपको रास्ता मिलेगा। मल्टीप्लाई करिए, अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस 1। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी है आपके पास और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, दोनों रख दीजिए आप। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है देखें, माइनस पी माइनस क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, पी है, और ये प्लस 1 आपके पास पहले से है। देखिए पी पी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया 1 माइनस क्यू। तो देखें ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन बी है 1 माइनस क्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in this question a quadratic polynomial the sum of whose zeros is 0 and 1 0 is 4। अब इसमें देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 0 बोल रहा है। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दो ही कंडीशन में हो सकती है, कि अल्फ़ा और बीटा न्यूमेरिकली इक्वल हों और इनके साइन है कि नहीं, साइन जो है अपोजिट हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, या फिर दोनों सेपरेटली ज़ीरो होंगे तो ज़ीरो होगा। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटी तो इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि यहाँ पे 1 0 आपको गिवन है। तो अब ये न्यूमेरिकली अल्फ़ा और बीटा इक्वल होना चाहिए और साथ में उनके साइन अपोजिट होना चाहिए। तो एक 0 आपका 4 है, तो दूसरा ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, अब ये दो जीरोस आपको चाहें तो यहाँ से सॉल्व करके आप निकाल लें, या फिर जीरोस को यूज़ करके, है ना, तो सॉल्व करके निकालने में आसानी होगी। क्योंकि देखिए ये दो से तो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, मैं बता दूँ क्यों पॉसिबिलिटी नहीं होगी। +16 = 0 लिया आपने, इसको सॉल्व करेंगे तो x² = -16 हो गया। और हमने अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता हो। सेम कंडीशन यहाँ पे भी आएगी, तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट हो गए। ठीक, अभी पहला जो ऑप्शन है आपके पास क्या है, x² -16 = 0 लिया हमने। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि x² = 16 हो जाएगा, और रूट ओवर लेंगे तो +-16 का रूट कितना आ गया, 4। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस और -4 जीरोज हमको इसमें मिल रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, in this question if px is a polynomial of at least degree 1 and pk is equal to 0, है कि नहीं, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 1। इफ px is a polynomial of at least डिग्री 1, अच्छा नहीं, एटलीस्ट कम से कम डिग्री 1 का, उससे कम नहीं होना चाहिए, एंड pk इज इक्वल टू 0, pk इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 0 है, देन k इज नोन एज। तो यदि आपको जीरोस का कॉन्सेप्ट मालूम है किसी पॉलिनोमियल के लिए तो आसानी से आप इसको आंसरिंग कर सकते हैं, है कि नहीं। pk इज इक्वल टू 0 यानी किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यदि 0 आ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, k इज़ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक, तो जीरोज ऑफ द px, कांस्टेंट टर्म ऑफ px, बोथ a एंड b, नन ऑफ दिस। तो कांस्टेंट टर्म तो हो नहीं सकती, तो जब वो नहीं हो सकती तो ये ऑप्शन कट हो गया, नन ऑफ दिस भी नहीं है इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये
पॉलिनोमियल जिस वैल्यू में जीरो होता है उसी वैल्यू को हम वेरिएबल की क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो आसान क्वेश्चन था ये। तो डियर चिल्ड्रन, आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, और फिर से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो ज़रूर माय चैनल मैथ्स विद गुरु ठाकरे इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। मैं ऐसा नहीं समझता कि इससे आपका कोई नुकसान होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड पूरी ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ अपना प्रिपरेशन को जारी रखिए। आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल 100% मेहनत आपके साथ चलेगी और आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।